अच्छा, हर चीज की एक कीमत होती है, ये तो हम सब जानते हैं। पर मुनाफा, प्रॉफिट, ये कहाँ से आता है? ये सवाल ना इकोनॉमिक्स के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। तो आज आइए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर मजदूरों की तनख्वाह बढ़ जाए तो क्या चीजों का महंगा होना भी तय है? ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब शायद सीधा सा हाँ होगा। लेकिन क्या ये सच में इतना सीधा है? देखिए, आम समझ तो यही कहती है कि भाई अगर लागत बढ़ेगी तो कीमतें तो बढ़ानी ही पड़ेंगी, वरना मुनाफा कैसे बचेगा। सीधा सा हिसाब है ना। पर कार्ल मार्क्स ने कहा, रुकिए, ये इतना सीधा नहीं है। उन्होंने इसी सोच को चैलेंज किया और कहा कि मुनाफे का असली राज वो कहीं और छिपा है। तो इस राज को खोलने के लिए मार्क्स हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर वापस ले जाते हैं। किसी भी चीज का जो मूल्य या वैल्यू होता है वो आखिर है क्या, ये आता कहाँ से है? उन्होंने समझाया कि देखो, किसी भी चीज की दो तरह की वैल्यू होती है। एक तो होती है उसकी उपयोगिता, यानी वो हमारे किस काम आती है, जिसे कहते हैं यूज वैल्यू। और दूसरी होती है बाजार में उसकी कीमत, यानी उसे किस चीज से बदला जा सकता है, जिसे कहते हैं एक्सचेंज वैल्यू। और यहीं पर मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। सोचिए, पानी जिसके बिना हम जी नहीं सकते वो लगभग मुफ्त है, और दूसरी तरफ हीरा जिसका कोई खास इस्तेमाल नहीं, वो इतना बेशकीमती है। तो अगर वैल्यू सिर्फ जरूरत से तय होती तो ये पूरी दुनिया की कीमतों का सिस्टम ही उल्टा होता। तो मार्क्स के मुताबिक इस पहेली का जवाब उस एक चीज में छिपा है जो एक कुर्सी से लेकर एक कार तक हर चीज में कॉमन है, और वो है उसे बनाने में लगी इंसानी मेहनत। यानी किसी चीज की असली वैल्यू इस बात से तय होती है कि उसे बनाने में औसतन कितना समय और श्रम लगता है। ठीक है, अगर वैल्यू मेहनत से आती है और मजदूर को उसकी मेहनत के पैसे मिल जाते हैं, तो फिर सवाल तो वहीं का वही है, मुनाफा कहाँ से आया? और यहीं पर मुनाफे का असली सीक्रेट सामने आता है। मार्क्स ने एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी बात कही। उन्होंने कहा कि एक मजदूर अपनी मेहनत नहीं बेच रहा, वो एक तय समय के लिए अपनी मेहनत करने की काबिलियत बेच रहा है। और इसी काबिलियत को उन्होंने नाम दिया लेबर पावर या श्रम शक्ति। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यकीन मानिए सारा का सारा राज इसी एक फर्क में छिपा है। अब इस काम करने की क्षमता की भी एक कीमत है, और वो कीमत क्या है? बस इतनी कि मजदूर जिंदा रह सके और अगले दिन फिर से काम पर लौट सके। मतलब उसका खाना, कपड़ा, मकान का खर्चा। और इसी कीमत को हम मजदूरी कहते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर मजदूर को उसकी श्रम शक्ति की पूरी कीमत मिल रही है, तो फिर भी मुनाफा कहाँ से पैदा हो रहा है? जवाब छिपा है एक कॉन्सेप्ट में, जिसे मार्क्स ने कहा अतिरिक्त मूल्य या सरप्लस वैल्यू। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए काम का दिन 8 घंटे का है। अब हो सकता है कि मजदूर ने सिर्फ पहले 4 घंटे में ही इतनी चीजें बना दी जिनकी वैल्यू उसकी एक दिन की मजदूरी के बराबर है। तो उसकी मजदूरी तो निकल आई, लेकिन वो तो पूरे 8 घंटे काम कर रहा है, तो बाकी के 4 घंटे, उस दौरान वो जो भी वैल्यू बना रहा है वो सीधा सीधा मालिक का मुनाफा है। यही जो अतिरिक्त मूल्य है, ये वो मेहनत है जिसके पैसे नहीं दिए गए। और ये कोई धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि ये तो उस सौदे का हिस्सा है जिसमें मजदूर ने दिन भर काम करने की अपनी क्षमता बेची थी। मार्क्स ने तो इसे नापने का एक फॉर्मूला भी दिया, जिसे उन्होंने शोषण की दर कहा। जैसे हमारे उदाहरण में 4 घंटे अपनी मजदूरी के लिए काम हुआ और 4 घंटे मुफ्त में, तो ये दर हुई सीधी सीधी 100%। और यही खोज हमें बताती है कि आज की अर्थव्यवस्था में जो मालिकों और मजदूरों के बीच एक बुनियादी टकराव है, वो असल में क्यों है? ये टकराव है इसी अतिरिक्त मूल्य को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की होड़ का। तो इस सिद्धांत के हिसाब से मुनाफा बढ़ाने के लिए मालिक 2 तरीके अपनाते हैं। पहला सिंपल है, काम के घंटे बढ़ा दो, ज्यादा घंटे मतलब ज्यादा अतिरिक्त मूल्य। या फिर दूसरा तरीका, उतने ही घंटों में टेक्नोलॉजी या दबाव से ज्यादा काम करवाओ, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो। और यही वो खींचतान है जो हम आज भी देखते हैं। काम के घंटे कितने हों, ओवरटाइम का क्या होगा, प्रोडक्टिविटी के टारगेट क्या होंगे, ये सारी बहसें असल में इसी अतिरिक्त मूल्य को लेकर चल रहे संघर्ष का हिस्सा हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुनाफे का ये खेल हमेशा ऐसे ही चलता रह सकता है? मार्क्स के विश्लेषण का आखिरी हिस्सा हमें इसी सिस्टम के अंदर छुपे कुछ अंतर्विरोधों की तरफ ले जाता है। मार्क्स का तर्क था कि इस सिस्टम में कुछ गहरी दिक्कतें हैं। जैसे उत्पादन तो हजारों लाखों लोग मिलकर करते हैं, लेकिन उसका मुनाफा चंद लोगों की जेब में जाता है। इससे एक संकट पैदा होता है।
कंपनियां माल तो बहुत बना लेती हैं, लेकिन लोगों के पास उसे खरीदने के लिए उतनी तनख्वाह ही नहीं होती। तो ये सारी बातें हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आज जो हम आर्थिक मंदी देख रहे हैं, बढ़ती हुई असमानता है, या फिर बार बार जो ये संकट आ जाते हैं, क्या ये सब इसी सिस्टम की अपनी देन है? एक ऐसा सिस्टम जिसकी बुनियाद मुनाफे के इसी छुपे हुए राज पर रखी गई है।